हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी आर्ट्स पे। तो हेलो गाइस, आज का टॉपिक है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिज़िक्स। और इस बहुत बड़ा है स्कोप तो फिज़िक्स का। इसके दो ज़्यादातर भाग हैं, एक मैक्रोस्कोपिक एक माइक्रोस्कोपिक। दो डोमेन्स हैं। मैक्रोस्कोपिक में एग्जाम्पल ले सकते हो लैबोरेटरी, माइक्रोस्कोपिक में एटॉमिक लेवल। तीसरा टॉपिक है फिज़िक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। मैंने आप सबके हेल्प के लिए एक फ्लो चार्ट के हिसाब से बनाया है, तो इजी रहेगा समझने में। 5 है इसके लेवल्स, पांचों इंटरकनेक्टेड है और पांचों को अच्छे से समझा जा सकता है। पहला है सोसाइटी, उसमें 3 आते हैं पॉइंट्स: वैल्यूज़, नीड्स एंड इकोनॉमी। फिर उससे कनेक्टेड है इंजीनियर्स, जो अभी देखते हैं, जो अभी चल रहे हैं इंजीनियर, वो सब फिज़िक्स से रिलेटेड ही हैं और वो क्रिएट द डिज़ाइंड वर्ल्ड। मतलब ये जो पिलर्स हैं, हाउस हैं, पानी की बोतलें हैं, जो सारे सामान हैं, ये सब मतलब जितने भी आर्किटेक्चरल चीज़ें या कुछ भी हो, ज़्यादातर इंजीनियर्स के कमाल से ही है। और डॉक्टर्स हेल्प करने में आते हैं, मतलब जीवन बचाने में, सेव द लाइफ ऑफ पीपल। ओके, फिर उसके साथ इंजीनियर्स के साथ कनेक्टेड है टेक्नोलॉजी। विदाउट टेक्नोलॉजी इंजीनियर्स आर नथिंग। टेक्नोलॉजी द प्रोडक्ट्स एंड द प्रोसेसेस क्रिएटेड बाय इंजीनियर्स। फिर उसके साथ साइंटिस्ट, जो आप सब बनना चाहेंगे साइंटिस्ट, वो उसके साथ कनेक्टेड है साइंटिफिक नॉलेज। विदाउट साइंटिफिक नॉलेज साइंटिस्ट कैन नॉट डू नथिंग। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस इन फिज़िक्स फ्रॉम इंडिया। ज़्यादातर कॉन्ट्रीब्यूशंस इंडिया से हैं, पर इंडिया सेकंड नंबर पे आता है नोबेल प्राइज़ में। वैसे फर्स्ट से ग्रीस आता है। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं फिज़िक्स में इंडिया से। पहले हैं CV रमन फ्रॉम इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स। फिर सेकंड HJ बावा फॉर कैस्केड प्रोसेस ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन। फिर JC बोस फॉर अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स। फिर MN साहा फॉर थर्मल आयोनाइजेशन। JC बोस और MN साहा ये दोनों कैलकाटा से बिलोंग करते हैं। S चंद्रशेखर फॉर चंद्रशेखर लिमिट। SN बोस फॉर क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, ये भी कैलकाटा से बिलोंग करते हैं। ये वैसे ही फिज़िकल वर्ल्ड जो चैप्टर है, ये तो ज़्यादातर बोर्ड्स या नीट कहीं भी नहीं पूछा था। नीट मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या JEE में, पर बोर्ड में भी नहीं पूछा जाता। पर ये फॉर्मेलिटी के लिए है कि नॉलेज है तो अच्छा होता है, इसलिए चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। वैसे इसके क्वेश्चंस नहीं आते ना, मैं इसके NCERT क्वेश्चंस कराऊंगा क्योंकि आते नहीं हैं। तो नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं। बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर है वहाँ से NCERT क्वेश्चंस प्लस थ्योरी वो इम्पॉर्टेंट होंगी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। इसमें मैंने 3 मतलब कॉलम बनाए हैं। फर्स्ट कॉलम में रिलेटिव स्ट्रेंथ, सेकंड में रेंज, थर्ड में मेजर रोल। इसके 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ 10⁻³ है, रेंज इन्फिनिटी है और मेजर रोल लार्ज स्केल स्ट्रक्चर पे है। ये ज़्यादातर आप 10th 11th और 11th के ग्रेविटेशन चैप्टर में जान जाओगे, नहीं तो इसकी बेसिक्स आप 10th या 9th भी जान चुके होंगे अगर पढ़े होंगे तो। और वीक न्यूक्लियर फोर्स 10⁻13, वेरी शॉर्ट सब न्यूक्लियर रेंज और अप्रॉक्सीमेटली 10⁻16 मीटर। और ये न्यूक्लियर रिएक्शंस में काम आती है। इसको आप क्लास 12th के न्यूक्लियस और एटम्स चैप्टर में समझेंगे। वैसे अगर नॉलेज के लिए अच्छा जान जाए अभी तो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तीसरा, रिलेटिव स्ट्रेंथ 10⁻², रेंज इन्फिनिटी, मेजर रोल केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में काम आते हैं। ये भी आपके 12th के थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर सेकेंड यूनिट में आते हैं, वहाँ पे आप समझ जाओगे। फोर्थ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ 1, रेंज वेरी शॉर्ट न्यूक्लियर साइज अप्रॉक्सीमेटली 10⁻15 मीटर, मेजर रोल होल्डिंग न्यूक्लियाई टुगेदर। ये सारे 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर हैं। इनसे ही सारे फिजिक्स के फॉर्मूले और सारे मतलब जितने भी आपके एजम्पशंस हैं या टॉपिक्स हैं सब इससे ही बने हैं। तो इसी पे ही बेसिस है, ये 4 फोर्सेस से ही सारा दुनिया चल रहा है। तो ये चैप्टर तो हो गया कंप्लीट, इतना ही था इसकी थ्योरी। और इजी सा चैप्टर है, वैसे कुछ आता नहीं बोर्ड में, पर क्वेश्चन भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, NCERT से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये नोट्स पढ़ लो काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।